हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल भक्ति दर्शन 9 में स्वागत है। आज हम लोग तुलसी विवाह की तैयारियां कर रहे हैं और ये तुलसी विवाह एकादशी के दिन होता है। इसको हम लोग देवोत्थान एकादशी भी के नाम से प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले तुलसी माता जहाँ पर विराजमान है उस जगह को हम लोग स्वच्छ करेंगे। स्वच्छ करने के बाद वहाँ पर एक पाटा रखेंगे। पाटे के ऊपर पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछा देंगे। और आज के दिन चावल वर्जित होता है, तो इसलिए हम लोग फूलों से उसमें आसन देंगे। और फिर कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की स्थापना करते हैं। गणेश जी की स्थापना करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे, हल्दी रोली लगाने के बाद फूल चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना में सबसे पहले आप गंगा जल लीजिए, फिर उसको स्वच्छ जल से भर दीजिए, फिर उसमें कलावा बांधिए। कलावा बांधने के बाद आप उसमें स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी, कुमकुम, ये सब चीज़ें आप उसमें डाल दीजिए। फिर उसमें 5 पल्लव आम के लगाइए। 5 पल्लव लगाने के बाद उसमें एक दिया रखिए बड़ा सा, या तो कोई कटोरी रख सकते हैं। उसमें फिर आसन दीजिए फूलों का। आसन देने के बाद या तो आप सफ़ेद तिल का भी आसन दे सकते हैं। फूलों का आसन देने के बाद उसमें एक दिया प्रज्वलित करेंगे। इसमें शुद्ध गाय का देसी घी का प्रयोग होता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप तिल का प्रयोग भी कर सकते हैं। दिया प्रज्वलित करने के बाद भगवान के सामने फिर उसके बाद आप लोग विष्णु भगवान की स्थापना करेंगे। विष्णु भगवान की स्थापना सबसे पहले तो अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो आप उन्हीं से उनकी पूजा करिए। अगर नहीं है तो आप फ़ोटो भी रख सकते हैं। फ़ोटो विष्णु भगवान जी अकेले होना चाहिए, माँ लक्ष्मी के साथ नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद उनको अभिषेक करेंगे, उनको जनेऊ पहनाएंगे, उनको हार पहनाएंगे, माला दोनों को पहनाएंगे। तुलसी जी को स्पर्श करके विष्णु भगवान जी को पहनाएंगे, विष्णु भगवान जी को स्पर्श करके तुलसी माता जी को पहनाएंगे। फिर आपके श्रद्धा अनुसार आप उस माँ तुलसी का श्रृंगार करेंगे, जितना आपके पास सामान है। माँ तुलसी का श्रृंगार करने के बाद माँ तुलसी को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करेंगे और चुन्नी पहनाएंगे। फिर उसके बाद आप लोग भोग लगाएंगे। भोग में 5 फल होता है, आप कोई सा भी फल रख सकते हैं। फिर मिठाई अर्पित करेंगे। मिठाई में या कुछ भी मीठे में भोग आप तैयार करिएगा, हलवा पूड़ी, उसमें आप लोग तुलसी की पत्ती जरूर रखिएगा। और याद रखिएगा तुलसी की पत्ती आप लोग एक दिन पहले ही तोड़िएगा। उस दिन तोड़ना बहुत वर्जित होता है और उस दिन जल भी नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि तुलसी माता स्वयं व्रत रहती हैं। तो आप लोग ये बहुत ध्यान दीजिएगा। दिया अपने अनुसार आप कितने भी जला सकते हैं, 11, 21, 5, जितने भी आपके श्रद्धा अनुसार आप जलाइए। फिर उसके बाद भोग लगाने के बाद आप लोग आरती कर सकते हैं। आरती में माता की आरती करेंगे। पूजा इसी तरीके से संपन्न होती है। जय माँ तुलसी।